Good morning, Assalamu alaikum. Grade 10. I'm your English teacher, Sana Maria. Syllabus outline. We have 26 chapters in our syllabus. Number 1, the voice of God. Number 2, the voice caliph. Number 3, profession. Number 4, the little things. Number 5, a visit. Number 6, King Faisal. Number 7, from a railway carriage. Number 8, dignity of work. Number 9, a nation's strength. Number 10, beautiful hands. Number 11, a village fair. Number 12, speak gently. Number 13, shopping. Number 14, the hen that rocks the cradle. Number 15, an African village. Number 16, the King Bruce and the spider. Number 17, the inheritors. Number 18, Casablanca. Number 19, the Khyber Pass. Number 20, the mystery boy. Number 21, how do things. 22, the uses of adversity. 23, making a summary. 24, there is a good time coming. 25, the customs of various regions of Pakistan. 26, the man who wins. ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर्स और पोएम्स प्लस हैं. ठीक है, 26 जो है हमारे पास चैप्टर्स एंड पोएम्स है. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ द पोएम वॉइस ऑफ गॉड. ठीक है, आज हम द वॉइस ऑफ गॉड जो हमारी पोएम है उसका जो हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे. लास्ट क्लास में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज. I sought to hear the voice of God and climb the topmost steeple, but God declared, "Go down again, I devil among the people." ठीक है, इसके जो राइटर है लुइस नॉर्मैन है. ठीक है, जो इसके जो राइटर हैं. ठीक है, अब इसकी जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो हम एक्सरसाइज देख लें. इसके अंदर जो है वो क्या जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि the author climbed the slip in the hope to hear the voice of God. क्यों वो ऊपर क्लैम करता है, क्यों वो ऊपर चढ़ता है कि वो उसने खुदा को तलाश करता है, खुदा को देखना चाहता है. पर गॉड जो है वो उसको क्या कहता है, उसको क्या डिक्लेयर करता है कि गो डाउन अगेन, आई डिविल अमंग द पीपल, के तुम जो है वो नीचे जाओ, आई लिव अमंग द पीपल. ठीक है, क्या है कि तुम लोगों में जाओ और लोगों के साथ रहो, मैं लोगों के साथ रहता हूँ. he has to spend his life days while living in the mindset of sea of the people. अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आंसर्स है हमारे पास. who wrote the poem, the voice of God, and what do you know the writer. ठीक है, अब पोएम किसने राइट किया और आप राइटर के बारे में क्या जानते हैं. लुइस नॉर्मन wrote the poem the voice of God. He was an American poet. ये एक अमेरिकन पोएट है. He was a religious man and this poem also show his religious bent of mind. अब इस वो एक रिलीजियस मैन थे और क्या उन्होंने क्या अपनी जो पोएम, ये जो उनकी ये जो पोएम है ये भी एक रिलीजियस बैंड ऑफ माइंड की जो ये रिलीजियस टाइप की जो है ये उनकी पोएम है. Why did the author climb the steeple. अब जो है वो ऊपर क्यों चढ़ा था. ठीक है, चर्च के ऊपर जो उसका मीनार था, जो उसका उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट था उसके ऊपर क्यों जा रहा था, क्योंकि वो खुदा की आवाज को सुनना चाहता था. द ऑथर climbed the steeple in the hope to hear the ग्रेसफुल वॉइस ऑफ गॉड, क्योंकि वो खुदा की आवाज को सुनना चाहता था. लेकिन खुदा ने उसको कहा कि तुम नीचे जाओ, बट गॉड टेल के तुम नीचे जाओ, गो डाउन अगेन. व्हाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन. अब उसको क्यों कहा था कि नीचे जाओ, तो अल्लाह ताला ने उसको, खुदा ने, गॉड ने उसको क्यों कहा कि तुम नीचे जाओ, क्योंकि खुदा ने उसको कहा था गो डाउन आई लिव अमंग द पीपल, कि मैं लोगों के साथ रहता हूँ. आई लिव अमंग द पीपल. ठीक है, अपना टाइम जो है तुम लोगों के साथ एक्सपेंड करो, उनके साथ गुड डीड्स करो, मैं तुम्हें वहीं पे जो है उनके साथ ही जो है वो नजर आऊंगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या, से इन योर ओन वर्ड
what you think is the message of this poem. अब इस poem का message क्या है? What is the message of this poem? The secret but strong message of poem is that God is present everywhere, and the only person would get success and attain a high position in the eye of God if he or she serve generosity, the best creation of man, the mankind, best creation of God, the mankind. ठीक है, कौन अब क्या है इस पोयम का मैसेज क्या है कि गॉड जो है वो गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, खुदा जो है वो अल्लाह ताला जो है वो हर जगह जो है वो मौजूद है कि लेकिन जो इस हाई पोजीशन पे अल्लाह ताला की नज़र में, खुदा की नज़र में हाई पोजीशन पे कौन जा सकता है? जो अल्लाह ताला की जो सबसे बेस्ट क्रिएशन जो इंसान है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, उनकी खदमत करे, उसके लिए सर्व करे अल्लाह ताला की बेस्ट क्रिएशन के लिए, तो क्या वो जो है वो अल्लाह ताला की नज़र में जो है वो बेस्ट जो है वो बेस्ट होगा, अल्लाह ताला की नज़र में हाई पोजीशन जो है वो उसकी होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर से। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास रेफरेंस क्या है? A reference to context. These lines have been taken from the poem The Voice of God, written by Lewis Norman. In this poem, poet tells the God is present everywhere. The best way to serve God is to serve human being. अब क्या है बेस्ट वे, क्या है कि ह्यूमन बीइंग के लिए कि God is to serve human being. Explanation: in these lines, poet said that he want to make conversation with God. In this connection, he went up to tower of church. When she reached at the top of the tower, God asked them to go down because God lives among the people. The best way to find him to the serve humanity. ठीक है, अब क्या है कि इस इन लाइंस का क्या कनेक्शन है कि वो चर्च के टावर पर चढ़ता है कि वो खुदा से बात करना चाहता है, खुदा से मिलना चाहता है, पर खुदा क्या कहता है कि मैं लोगों के साथ रहता हूँ, बिकॉज गॉड लिव्स अमंग द पीपल। अब बेस्ट वे क्या है खुदा को तलाश करने का? कि इंसानियत की खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना। ठीक है, ये हमारे पास रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका असाइनमेंट क्या है, ये जो आपके पास सिलेबस आउटलाइन है, सबसे पहले आप सिलेबस आउटलाइन लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वॉइस ऑफ गॉड चैप्टर की हेडिंग देंगे, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स करने, यहाँ पास 4 क्वेश्चन आंसर्स है, 4 क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में करेंगे। फिर उसके बाद आपने ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है। सबसे पहले आप स्टैंजा लिखेंगे, ये जो हमारे पास स्टैंजा है, आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट पीपल, बट गॉड डिक्लेयर गो डाउन अगेन, आई डेवल अमंग द पीपल। ठीक है, अब फिर उसके बाद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड देन उसकी एक्सप्लेनेशन। ये आपने अपनी कॉपी में बहुत नीट एंड क्लीन काम करना है। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, आपने यही काम करना है। ठीक है, राइट सिलेबस, क्वेश्चन आंसर्स एंड रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इन योर इंग्लिश कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में नोट्स को डन करना है। ठीक है, सो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है, खत्म होती है। हम लोग नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आप लोग क्लास में नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप फीडबैक सेशन में आपको कोई चीज क्लियर ना हो, कोई क्यूरी हो, तो आप फीडबैक सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो टुडेज क्लास इज ओवर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।